हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अकाउंट का सेकंड चैप्टर, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से 11 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमें फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करने पड़ते हैं, क्या है रीजंस, आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है वो बहुत ईजी है। आपको बस ट्रांजैक्शन को याद रखना पड़ता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पे हमें पुट करना है, कौन से रीजन्स को हमें कहाँ पुट करना है और कौन सी एंट्री को हमें कहाँ पे लिखनी है। अगर आपको इतना सब पता चल जाएगा तो आपको ये चैप्टर इजी लगने लगेगा। कुछ बच्चों के माइंड में ही सेट हो जाता है कि इसके अकाउंट्स क्या हैं, 5 है, तो इसका मतलब है कि हम इसे नहीं कर पाएंगे। हम एक अकाउंट को सॉल्व नहीं कर पाते तो हम 5 अकाउंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको ये माइंड से पहले निकालना होगा। आप अपने माइंड में ये चीज़ रखिए, जो जितना बड़ा होता है वो इतना इजी होता है और जो जितना छोटा होता है वो उतना हार्ड होता है। अपने माइंड को सेट करके ये चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे और जितना आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा। ओके, चलिए हम देखते हैं हमें फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है। ये रहे हमारे इंट्रोडक्शन। आज के इस लेक्चर में हम 2 पॉइंट्स देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इंट्रोडक्शन। Similar to the sole proprietor, the partnership firm also prepare its final account from the trial balance with the consideration of the adjustment at the end of the year to know the earned profit or incurred losses as well as the financial status of the business. आप यहाँ पे देख सकते हैं, end of the year to know the earned profit or incurred loss or as well the financial status of the business. कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। ओके, साल के अंत में कंपनी में, बिजनेस में कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, फाइनल स्टेटस ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। इसमें कहा है कि बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, लो है, बॉटम है कि हाई है। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है, इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड। हमें फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, 5। कितने, 5। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड फोर्थ इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड फिफ्थ इज बैलेंस शीट। हमें कितना अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, 5 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, Objectives of final accounts of partnership firm. Partnership firm, ओके, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव्स को हम उद्देश्य कहते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने का क्या उद्देश्य है, ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट इज टू ascertain gross profit or loss. A partnership firm can ascertain gross profit or loss through the preparation of trading account. हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस है वो हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, किसकी मदद से हमें मिल सकता है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसकी मदद से आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आपको मिल जाएगा। ओके, अब ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। ओके, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस आपको कंपनी का मिल जाएगा। ओके, और कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करने पर मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। एक चीज़ याद रहे, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस हमें कहाँ से फाइंड होगा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। चलिए, एंड सेकंड इज टू ascertain नेट प्रॉफिट और लॉस।
A partnership firm can ascertain net profit or loss through the preparation of profit and loss account. The prob- profitability of the firm can be seen from the profit and loss account. अब नेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमें कहाँ से फाइंड होता है? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ओके, अभी नेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस है उसे लेस करने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज टू ascertain divisible profit or loss. All personal transaction and provision of the partners with the firm can be ascertained through the preparation of profit and loss appropriation account. ये क्या है कि जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स की जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होते हैं, ओके, ये सारे हम कहाँ देख सकते हैं, हम इसको कहाँ शो कर सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम शो कर सकते हैं। ओके, और जो डिविजनल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करने में एंड में हमें डिविजनल प्रॉफिट या लॉस मिलता है। And next is to know financial status of the firm. To know the financial status of the firm, balance sheet is prepared. It provides information about assets, receivables, payables, and capital of the firm. इसमें क्या कह रहा है? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए कि कंपनी का स्टेटस क्या है मार्केट में फाइनेंशियली, तो उसके लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। और कंपनी में कितने एसेट्स हैं, रिसीवेबल्स कितने हैं, पेएबल्स कितने हैं और कैपिटल कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम फाइनल अकाउंट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। एंड फिफ्थ इज फॉर टैक्सेशन पर्पस टू नो द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म, फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। टैक्सेबल इनकम हम फाइंड करने के लिए फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, उसी के बेस पे गवर्नमेंट हमसे, कंपनी से क्या करता है? टैक्स लेता है। आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ में आया हो। चलिए, थैंक यू।